नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद दुबे लेकर आ गया हूं आपके लिए कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 जो कि बहुपद से है दोस्तों। इससे पहले हमने और प्रश्नावलियों को सॉल्व किया है। आज हम और प्रश्नावलियों को चेक करेंगे कि कैसे हम इसको और बढ़िया बेहतरीन ढंग से कर सकेंगे। तो मैं अभी आपके लिए पहला प्रश्न जो है पढ़ देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न जो कि है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए दोस्तों, आराम से क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। ये दिया हुआ है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि x² - 2x n - 8 ये हमारे पास दिया है। सबसे पहले हम इसके शून्य को ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर शून्य की, तो देखिए बच्चों क्या करना है। यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं 1 है हमारे पास, हमें इसका और इसका गुणा करना है। तो इसका और इसका गुणा करके कितना मिल जाएगा, तो देखिए एक का अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, आराम से 8 मिल जाएगा। इस 8 को हमें ऐसा लिखना है कि गुणा करने पर 4 आए, मतलब 8 आए, लेकिन जब जोड़ा ही घटाएं तो केवल हमें 2 मिलना चाहिए। तो खुद सोचिए कि भाई 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे -2 चाहिए, यानी हमें ये वाली बड़ी वाली संख्या अपनी माइनस में लेनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे x² लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। माइनस लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। 4x लिख दिया हमने, n - 2 लिख दिया 2x, लेकिन ये किसमें, पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर -4x में से +2x को हम जो है ऐड कर देंगे तो -2x होगा, और ये हमारे पास -8 इसी तरीके से अवेलेबल है, हमने इसको लिख दिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ से अगर हम x को कॉमन कर लें तो हमारे पास यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल -4। यहाँ पर अगर हमने +2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे x n - 4। तो इस तरीके से हमने इसको एक बार यहाँ पे लिख दिया, ठीक, x - 4 को, और x + 2 आपका इधर आ गया। अब हमें शून्य ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं x + 2 = 0। ये हमने क्या किया, माना। ठीक, तो इस तरीके से x बराबर -2, एक ये हो जाएगा, और x - 4 = 0, तो यहाँ पे x बराबर 4 आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसे हम ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू है, एक वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर सात्यता की जांच करनी है, देखिए सात्यता की अगर हमें जांच करनी है कि जांच, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए जो रूल है, रूल को हम भंग नहीं करेंगे बिल्कुल। इसमें जो रूल है वो क्या होगा, यहाँ पर होगा कि जो शून्यकों का योग है, जो शून्यकों का योग है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका x का गुणांक, क्या दोस्तों, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक, ये होता है, बस कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं, बस आगे आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। अब अगर हम शून्यकों का योग कर लेते हैं, यानी हम इसका और इसका योग करते हैं, तो -2 है, +4 है, ठीक, हमने लिख दिया। x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 है, x का गुणांक कितना है, -2, तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया, कोई समस्या नहीं। x² का गुणांक कितना है भैया, 1 है, हमने 1 लिख दिया। बाहर आपका क्या है भैया, माइनस, हमने इस माइनस को लगा दिया। अब देखिए अगर हम 4 में 2 का माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास 2 आ गया, यानी ये तो हमारा एक साइड का तो बिल्कुल सही हो गया। अब एक तो हमें ये करना था, दूसरा भी हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा। क्या, हम यहाँ पे देखेंगे कि जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो कितने के बराबर आ जाता है, तो u बराबर आ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, अचर पद के, जो आपका अचर पद है, और बटा x का स्क्वायर या x² का गुणांक। ठीक, कोई समस्या नहीं। तो आपका अचर पद आ जाएगा और x² का गुणांक आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल करने पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो शून्य का आया है वो क्या है, -2, हमने -2 लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है,
मल्टीप्लाई 4 कर दिया। अचर पद हमारा कितना है दोस्तों, -8 और x स्क्वायर का जो वैल्यू था वो 1 था। यहाँ पे हमने किया तो ये -8 हो गया और ये हमारे पास -8 हो गया। यानी यहाँ पर हमारे पास ये एकदम परफेक्ट सवाल होके चला आया दोस्तों। ठीक, आप इसके लिए जो है एक स्क्रीनशॉट प्लान करिए, तब से कोई समस्या एकदम नहीं होने देंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं इसी के साथ अपना दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए लगाने में इनको। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, एकदम कोई तकलीफ़ कोई समस्या एकदम नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, 4s², जो कि हमारा 4s² माइनस 4s n+1। ये जो है सवाल हमारे पास है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा भैया, 4। इस 4 को ऐसे लिखना है कि भैया अगर 2 और 2 लिखेंगे, दोनों माइनस में कर देते हैं तो सही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4s² माइनस 2s, 2s n-2s, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 4s हो जाएगा, n+1। यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं 2s को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2s, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक, अब ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, 1 यहाँ पर, तो अंदर क्या हो जाएगा 2s - 1। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2s1 ये भी वही होगा, तो 2s - 1 यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, एक तरफ और आ जाएगा 2s - 1। शून्य निकालने की बात होगी तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, 2s - 1 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s = 1 और s = 1/2। फिर यहाँ पे देखिए 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो यहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यानी जो अगर हम देखें शून्यकों के योगों को देख लीजिए दोस्तों, हम इसे अल्फ़ा और इसे बीटा दोनों कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक कि यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, यदि हम इसे a, इसे b और इसे c माने, तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा बराबर होगा -b/a के। सीधा बात, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम देखें a क्रॉस b जो होता है हमारा, वो किसके होगा, c/a के बराबर होगा। क्या चेक कर सकते हैं हम, बिल्कुल चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ये हम अगर चेक करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना होना चाहिए दोस्तों, माइनस लगाएंगे। b का वैल्यू कितना है, -4, और ये a का वैल्यू कितना है आपका, 4। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ठीक, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 और ये आपका /2। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4/4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/2 और यहाँ पर है 4/4। दोनों को काटेंगे तो हमारे पास 1 = 1 आंसर आएगा। यानी ये हमारा जो है ऐड के लिए तो एकदम सही है। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। इसको अगर हम देखते हैं दोस्तों तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आना चाहिए c/a के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 गुणते 1/2 बराबर आना चाहिए c का वैल्यू कितना है, 1। c का वैल्यू कितना है, 1, सीधी सी बात। और a का वैल्यू कितना है, 4। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4। तो हमने 4 लिखा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सामने वाले का सामने से करेंगे तो 1, इसका सामने करेंगे तो 4, और ये भी 1/4 के बराबर आ गया। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। बिल्कुल एकदम झन्नाटेदार तरीके से सवालों को करते हुए चलेंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है बच्चे, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देके अगर चलेंगे तो सारे के सारे सवाल आराम से एकदम मज़ेदार ढंग से लगते हुए ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा नंबर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 6x² -3 और -7x, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा इसको हम वापस क्या करेंगे दोस्तों, वापस इसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखिए तो आप लिखेंगे 6x² -7x एंड आपका -3, आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक, आपने ये लिखा। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए,
हम अगर देखें तो 6 त्रिक 18 होता है हमारे पास। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 त्रिक 18। 18 को हमें ऐसे लिखना है कि भैया वो क्या हो जाए 7 हो जाए। तो कितना लिख सकते हैं, तो देखिए दिमाग लगाइए, तो 6 त्रिक 18 होता है आपका। तो हम यहाँ पे अगर 9 दूनी 18 करें, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 6x स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस 9x लिखेंगे, फिर पॉजिटिव में 2 डालेंगे 2x और ये माइनस 3। इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से हम 3x निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम एक पॉजिटिव प्लस 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3। अब देखिए 3x प्लस 1 एक साइड में हो जाएगा, दूसरी साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 3। ये हो जाएगा। कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम शून्य निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 बटा 3। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे किया 2x बराबर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3 बटा 2, एकदम आराम से। ठीक, कोई तकलीफ परेशानी नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहीं हम साइड में हम चेक कर लेते हैं क्या दोनों अपने। ठीक, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है हमारा वो बराबर होना चाहिए किसके भैया, माइनस b अपान a के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस 1/3 ले लेते हैं, माइनस 1/3 ले लेंगे, प्लस करेंगे 3/2 आ जाएगा हमारा, वो बराबर होना चाहिए माइनस b का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए 7, माइनस हमारा 7, ये माइनस हमारे पास 7। अब a का वैल्यू कितना है 6। तो चलिए चेक कर लेते हैं एकदम आराम से। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, 3 त्रिक का हमने 9 कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पे माइनस, ये माइनस आपका ऐड होके प्लस हो गया, ये आपके पास बचा 6। तो देखिए 9 में से 2 गया तो 7/6 और इधर भी हो गया 7/6। कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ बताइए, कमेंट ज़रूर करिए बच्चों, ये बताने के लिए कि कैसा रहा सवाल, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक, उसके बाद देखिए अब आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का तो हो गया। अब यहीं पर आपको अल्फ़ा इंटू बीटा भी लगा लेना चाहिए जो कि c/a के बराबर होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी माइनस 1/3 गुणते 3/2 और c का वैल्यू आपका कितना है भैया -3 और a का वैल्यू कितना है 6। ठीक, तो देखिए एकदम आप ऊपर कर लेंगे तो -3 और नीचे कर लेंगे तो 3 दूनी 6, यही आपका वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से इसकी सांत्यता की भी जांच हो गई दोनों जगहों पर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो दोस्तों शॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए मज़ेदार तरीक़ों से सवालों को सॉल्व करते हुए हम लोग चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक, अगर देखिए बच्चों कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम ट्राई करेंगे अपनी अगली वीडियो में वो समस्या हम आने ना दें आपको। ठीक, तो कमेंट करना आपका धर्म ही नहीं है, कर्तव्य भी है, उसको निर्वाह करिए। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है 4u का स्क्वायर एंड 8u। हमारे पास है 4u का स्क्वायर और प्लस 8u। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सा दिमाग लगाएंगे। क्या, देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम 4u हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे u अंदर बचेगा -2 अंदर बचेगा। अब इसी को हम बराबर 0 मान लेते हैं। जब इसको हम बराबर 0 मान लेंगे तो देखिए हम क्या मान लेंगे यहीं से शून्य के लिए कि 4u बराबर 0 और एक तरफ u -2 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास u बराबर 0/4, तो यहाँ पे हो जाएगा u बराबर 0 और इधर हो जाएगा u बराबर 2। तो एक तरफ हमारे पास अल्फ़ा का मान 0 है और एक तरफ हमारे पास बीटा का मान 2 है। ठीक, कोई तकलीफ़ नहीं, सीधा सा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा बराबर होता है b/a, वो भी माइनस में। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0 प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, बीटा का वैल्यू आपका 2 है। अब देखिए माइनस लगा दीजिए। अब उसके बाद आपका b का वैल्यू कितना है -8 है, a का वैल्यू कितना है भैया 4 है, तो 4 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 8/4 काट दीजिए, 2 बराबर 2, कोई शक नहीं। ठीक, एकदम आराम से। अब ध्यान दीजिए, इसी के बाद अब आपको क्या करना है, a क्रॉस b मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, जो शून्यकों का योग था यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे,
सी बटा ए लाना है। अब अल्फ़ा आपका कितना है 0 और बीटा आपका कितना है दोस्तों 4 आपका और 2 है, कोई दिक्कत नहीं 2 है, ठीक। अब उसके बाद सी का वैल्यू भैया 0, क्योंकि सी तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो बी तक ही है। ए का वैल्यू कितना है भैया 4 है, तो यानी 0 बराबर 0। तो ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया, ठीक। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन को, प्रति क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं बच्चे, ठीक। एकदम मज़ेदार झंझनाते हुए तरीके से पढ़ने का पूरा प्रयास। बोले झन झिन झिनाक झिन झिन झिनाक, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक। हंसते खेलते हुए ज़िंदगी गुजर जाए तो अच्छी है। क्यों हम लोगों को तकलीफ़ दें और क्यों लोग हमारे कारण तकलीफ़ में आए, ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना है। तो अब देखिए हमारे पास है भैया क्या, t² - 15, यही है। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया t² माइनस करणी में 15 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, a² - b² का, जिसका सूत्र क्या होता है a + b एक कोष्ठक में और a - b दूसरे कोष्ठक में। तो यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि t माइनस करणी में 15 एक ब्रैकेट में और एक तरफ t प्लस करणी में 15। इस तरीके से क्या हो जाएगा, t बराबर एक साइड में हमारे पास करणी में 15 हो जाएगा जो शून्यक होगा, और एक क्या हो जाएगा आपका t बराबर माइनस करणी में 15, एक तरफ हमारे पास ये हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं बच्चों ना, एकदम आराम से। अब चलिए देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो -b/a होना चाहिए, बिल्कुल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा तो हमारा ये हो गया, बीटा ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपका देखिए करणी में 15 और प्लस माइनस करणी में 15। b का वैल्यू जो है माइनस पहले लगा देते हैं, b का वैल्यू क्या है हमारे पास, है ही नहीं, क्योंकि देखिए a है और c है, b तो है ही नहीं। a का वैल्यू कितना है भैया 1 है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो करणी में 15 होगा, फिर आपके पास करणी में 15 होगा और यहाँ पे 0, तो 0 बराबर 0, तो ये आपके पास एक विकल्प हो गया। दूसरी साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए कि करणी में 15 गुणते करणी में 15, वो भी माइनस में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर c/a है, c/a करेंगे तो देखिए c का मतलब ये हो गया करणी में 15 और a का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पर अगर हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 और इस माइनस को तो ऐसे रहना पड़ेगा, तो -15, यानी आपके पास सांध्यता की भी जांच हो गई, जो कि हमारा सही आ रहा है। एकदम आराम से करिएगा, कोई तकलीफ़ कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पर माइनस लगा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है भैया, देख लेते हैं। तो देखते हैं, बहुत मस्त, एकदम जितना हो सकेगा उतना दम लगा के पूरा सवाल को समझाने का प्रयास। 3x² -x - 4, यही क्वेश्चन है भैया, यही क्वेश्चन है, इसी में जान लगाना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं। तो 3 चौके 12 और 12 को ऐसे लिखना है कि ये हो जाए, तो 3x² - 4x - 3x - 4, ठीक। यहाँ से कॉमन कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम कॉमन करते हैं तो देखिए क्या होगा, हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3x - 4, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या बचे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे प्लस कॉमन लेना होगा, हाँ सही है। तो यहाँ पे प्लस लेंगे तो जिसकी वजह से 3x और ये -4, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक साइड में हमारे पास x + 1 और एक साइड में हमारे पास 3x - 4, तो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x बराबर -1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4/3। अगर हम यहाँ से दोस्तों क्या निकालना चाहेंगे, देखिए अगर यहाँ से हम शून्यकों का योग निकालें a + b, अब हम यहाँ से निकालना चाहते हैं a + b, अगर हम a + b निकालें तो a + b क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो a + b कहिए या अल्फ़ा + बीटा कर लीजिए, दोनों वही है, तो अल्फ़ा + बीटा कहिए, वो बेहतर पड़ेगा। तो वो कितने के बराबर आना चाहिए, -b/a के। तो चलिए देखते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू है -1 प्लस बीटा का वैल्यू है 4/3 बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। एकदम कोई दिक्कत नहीं, b का वैल्यू आपका माइनस में था, ये भी याद रखिएगा यहाँ पर, और ये आपका माइनस अलग से। अब चलिए देखिए 3 × 3, 3 × 3, तो यहाँ पे -3
और ये हो गया आपके पास +4/3 बराबर ये हो गया 1/3। 4 में से अगर 3 चला जाए तो कितना बचेगा 1/3 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3। तो ये रहा आपका शून्यकों का योग। अब देख लेते हैं इधर A क्रॉस B जो कि बराबर होता है C/A के। ठीक बच्चों, तो इसको ध्यान दीजिए। अल्फा इंटू बीटा है आपका, तो ये आपका -1 क्रॉस 4/3 और इधर आपका C का वैल्यू कितना है -4 और A का वैल्यू है 3। गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा -4/3 बराबर हो जाएगा -4/3 के। तो ये भी आपका बराबर हो गया, कोई समस्या नहीं। कम से कम मेरी नहीं तो इस पसीने की कदर करिए और एक वीडियो को लाइक करिए प्लस अपने किसी दोस्त को शेयर भी करिए, जिससे कि वो भी हमारी पढ़ाई का आनंद उठा सके और जीवन में कुछ बेहतर कर सके। ठीक दोस्तों, चलिए इसको इरेज किया जाता है। बिल्कुल एकदम भयंकर तरीके से पढ़ते रहिए और कुछ नहीं। अब देखिए क्या है, अब आपका सवाल क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब आपका सवाल है भैया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों के सामने पूरा का पूरा व्यवस्था दिख रहा है। ठीक, अभी आपको बता दिया कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल है। पहला सवाल आपके पास जो है 1/4 तथा -1/1 के लिए है। 1/4 तथा -1 के लिए है, जिसमें बताया गया है कि शून्यकों का योग पहले है तथा गुणनफल बाद में। यानी आपको कह रहा है कि आपका अल्फा प्लस बीटा ये आपका 1/4 है, ध्यान दीजिएगा बात पर, और कह रहा है अल्फा इंटू बीटा आपका -1 है। ऐसा सवाल बोल रहा है। ठीक, और आपसे कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है आपको पूरा का पूरा समीकरण बनाना है। अब समीकरण बनाने का जो सूत्र है वो क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वो आपका है x स्क्वायर, हमें x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर माइनस लगाएंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा फिर x और फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाता है। फिर हमें लिखना पड़ेगा a क्रॉस b। तो ये हमारे पास सूत्र है दोस्तों कि x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और उसके बाद x प्लस एंड आपका अल्फा और आपका ये बीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब चलिए देखते हैं, इसी पर हम बैठाकर, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, एकदम आराम से देखते हैं, कोई दिमाग ज़्यादा इसमें यूज़ करना है भी नहीं। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे x स्क्वायर दिया है, x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x है x लगा दीजिए, ठीक, प्लस लगाइए, आ गया। अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है -1 दिया है, -1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए ध्यान से अब करना क्या है, यहाँ पर है x स्क्वायर फिर -1/4 और इसका गुणा आप ऊपर कर सकते हैं तो ये आपका x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका आपका माइनस हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं, यहाँ पर भी ठीक। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मान दिया है इस पर, इसके बाहर भी हम एक जो है k मान लेते हैं कि k। अब यहाँ पर जो k है अभी हम देखते रहेंगे, अभी के लिए हम यहाँ पर देखते रहेंगे कि k क्या है। अभी ये k क्या है, ये हमारा राज खुलेगा नहीं। तो अभी k क्या है, अभी ये राज खुलेगा नहीं, कैसे कटेगा मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, देखते रहिए। तो अभी हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए k, तो ये कर देंगे तो भैया 4x स्क्वायर माइनस x, इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और पूरा का बटा 4। तो ये इस तरीके से रहेगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि k बराबर, हम मान लेते हैं k बराबर 4 हो तो जो आपका नीचे रहेगा इसको हटाने के लिए ही ये k माना जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हम k की जगह पे 4 ले लेंगे। ठीक, अब k की जगह पे 4 ले लिया तो ऊपर क्या है दोस्तों, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक, ये हो गया और ये बटा 4। इस 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया तो आपके पास जो बना 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये बना। ठीक दोस्तों, कोई समस्या नहीं। तो आपके पास जो आ चुका है अब वो ये है, इसी को हम बिल्कुल
राइट करेंगे। तो दोस्तों आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सवाल का। बेहद ज़रूरी सवाल, मज़ेदार सवाल। कोई समस्या परेशानी कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ सर थोड़ा इस लय में पढ़ाया करिए, ऐसा पढ़ाया करिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें जीवित रखती हैं अपने सवालों में। ठीक, याद रखिएगा, जब आप प्रतिक्रियाएं देते हैं तो हमारे पास एक जोश आ जाता है कि हाँ बच्चे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, भाई उनको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन करनी में 2 जो कि शून्यकों का योग है और ये हमारा गुणनफल है। बिल्कुल हमें इसे इसी सूत्र के अंदर लिखेंगे जैसा कि हमारे पास सूत्र अभी तक मौजूद था। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों करना क्या है, हम इस k को ऐसे ही लिखेंगे, k को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमने ब्रैकेट लगा लिया, x का स्क्वायर लिख दिया हमने, फिर माइनस लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी करनी में 2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x आ गया हमारे पास, फिर प्लस हमने ऐड कर दिया, 1/3 हमने लगा दिया। ठीक, और ये हमारे पास बंद हो गया। अब यहाँ पर देखिए k इसी तरीके से, अब x स्क्वायर माइनस करनी में 2x, ये x अभी थोड़े की देर के लिए याद रखिएगा, प्लस 1/3, ये हमारे पास इस तरीके से 3 का गुणा हम इसमें करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं। देखिए अभी ये 3x स्क्वायर हो जाएगा गुणा होने के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 करनी में 2, ये x प्लस 1 और पूरा का बटा 3, ये पूरी तरीके से बंद। अब यहाँ पे हम लिखेंगे k बराबर 3 हो तब, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे तो ये k का मान क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, तो ये 3। अब अंदर देखिए 3x स्क्वायर माइनस करनी में 3, 3 करनी में 2 होगा, 3 करनी में 2 x प्लस 1 पूरा बटा 3, 3 से 3 कट गया, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी में 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब चलिए देखते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चनों को, एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए सवालों में भी, मैं बता रहा हूँ बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, 0 कामा करनी में 5। तो 0 कामा करनी में 5 दिया हुआ है। फिर वही कर सकते हैं आप, k बराबर ले जा सकते हैं x स्क्वायर माइनस a प्लस बी। ठीक, आपके पास प्लस x में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे a क्रॉस b। ठीक, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अभी देखिए अभी के लिए हम यहाँ पे k लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर लिख दिए माइनस ये हमारे पास 0x हो गया, प्लस ये हो गया हमारे पास करनी में 5। ठीक, तो ये अभी k हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं रखेगा। तो यहाँ पे देखिए k x स्क्वायर ये हमारा हो गया भैया 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये प्लस करनी में 5 ये हो गया। अब k बराबर हम यहाँ 1 ले लेते हैं। ठीक, लेते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी x स्क्वायर प्लस करनी में 5। तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों दूसरा x स्क्वायर प्लस करनी में 5। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है 1,1। तो ये आ जाता है दोस्तों 1,1, कुछ नहीं करना है, फिर वही लेके जाएंगे हम उसी तरीके से x स्क्वायर यहाँ पे प्लस, हाँ यहाँ पे माइनस, फिर आपका x अल्फ़ा प्लस बीटा एन x, ये आपका प्लस, और ये आपका अल्फ़ा क्रॉस बीटा, ये आपका इस तरीके से बन। तो यहाँ पे k लिखेंगे, फिर उसके बाद x स्क्वायर होगा, माइनस है, माइनस की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1, ये आपका x प्लस ये आपका 1, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों देखिए k x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पे k बराबर हम 1 लेते हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो ये हमारे पास जो है हमारा बहुपद आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, कोई समस्या नहीं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं आगे। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा -1/4 और 1/4 है। तो -1/4 है और 1/4 है, फिर वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर हम ले जा सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं यहाँ पर। ठीक,
बिल्कुल वही लेके जाएंगे। तो के बराबर देखिए एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा, चलिए थोड़ा सही से बनाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा, ये आपका इस तरीके से। तो के अभी आपका बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -1/4 कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक्स हो गया प्लस हो गया 1/4, ये इस तरीके से ये पूरा आपका बंद। तो ये हो गया के, यहाँ हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4, आप ऊपर एक्स भी कर सकते हैं प्लस 1/4। बस कमी एक ही चीज़ में है, कहाँ पर, इसी में। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। तो के बराबर के हाँ के कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इस तरीके से। तो यहाँ पे के बराबर हम 4 लेते हैं, ठीक। ये हमारा माना में रहेगा, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जब हम 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बता दिया मैंने। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास हमारा बहुपद बन गया। क्या बन गया दोस्तों, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब देख लेते हैं दोस्तों अपना आज का अंतिम क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि अंतिम क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बन के आ रहा है दोस्तों, क्या 4,1। क्या दोस्तों 4,1। तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर था वही रखिए, आपके पास माइनस है वही रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका प्लस यहाँ पे अल्फ़ा क्रॉस बीटा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4, ये आपका एक्स प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे पास एक बहुपद आ गया। क्या दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको वीडियो सारी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइए। बहुत खुशी होती है जब आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। और सभी बच्चों को मेरा दिल से धन्यवाद जो हमारे लिए कमेंट करते हैं, हमें इतना प्रोत्साहन देते हैं। बच्चों आज आप लोगों के ही कारण हम लोग यहाँ पर हैं, वरना पता नहीं कहाँ होते। तो एकदम दिल से तहे दिल से आपका शुक्रिया। ऐसे ही हमें आगे बढ़ाते रहिए, हम आपको सिखाते रहेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।